ओके, सो अगर आपने रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कुछ चीजों के बारे में भरोसा नहीं हो रहा होगा कि कंपनी के एक्सपेंशन की न्यूज सही है या फिर नहीं है, एंड ऐसे कई सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई गई है, आने वाले 15 मिनट ऐसे जाएंगे आपके जैसे आपका ये टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, उसको मद्देनजर रखते हुए 5 क्वेश्चन लूंगा मैं यहाँ पर। इन्होंने पूछा है कि फिनग्रो को सजेस्ट कीजिए वीडियो बनाने के लिए, एंड क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कंपनी की एक्सपांशन की न्यूज कंफर्म है या नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। एंड नीचे लिखा है किसी ने कि कुछ कंफर्म नहीं है, मिस्टर शिवम जायसवाल, उन्होंने लिखा है कि कुछ कंफर्म नहीं है, बस चिल करो। तो दोस्त ऐसा तो मार्केट में नहीं होता है, चिल करने जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। एंड उसी रिसर्च के काम को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं एंड आपके लिए रिसर्च लाई है। एंड यहाँ पर इनके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिया है हमने कि रामा स्टील डाउन जाने का रीजन क्या है। वो तो रीजन हम जानेंगे ही, वो बहुत छोटी बात है इस वीडियो के लिए। बड़ी बात तो ये है कि ये कितना डाउन जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कंपनी के एक्सपेंशन की न्यूज यहाँ पर कंफर्म है या फिर नहीं है। एंड एक और एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी के एक्सपेंशन की न्यूज तो छोड़ो, यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंशन के साथ साथ जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं क्या वो भी कंफर्म है या फिर नहीं है, सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो में डिस्कशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस एंड लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। कंपनी 5% डाउन, कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी है। तो दोस्तों आपको लेकर आया हूं मैं बीएसई की वेबसाइट पर। बीएसई की वेबसाइट से ज्यादा और कोई रेलेवेंट डेटा आपके लिए होगा नहीं होगा, क्योंकि बीएसई की वेबसाइट पर बीएसई वालों ने ही इन्हें अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की लिस्ट में डाला जिसके कारण स्टॉक गिर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपल सा रीजन बता दिया कि स्टॉक के गिरने का एकमात्र रीजन है कि यहाँ पर उन्हें अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की लिस्ट में डाल दिया। अब अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की लिस्ट क्या होती है, क्यों होती है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वरना चैनल पर जाकर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इस वीडियो में अनसॉलिसिटेड मैसेजेस के बारे में नहीं डिस्कशन होगा, ये आप वीडियो में देख लेना। लेकिन मैंने आपको रीजन बता दिया व्हाई द कंपनी इज गोइंग डाउन, बिकॉज यहाँ पर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की लिस्ट में कंपनी को डाला गया है। दोस्तों बीएसई की वेबसाइट है, एकदम रेलेवेंट डेटा है और इसके सामने मैंने लाया है कंपनी ने जो जो चीजें बीएसई को बताई है। दोस्तों ये सेक्शन के अंदर मैं आपको लेकर आता हूं, यहाँ पर कंपनी के कौन सा सेक्शन है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। तो दोस्तों कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स का सेक्शन ये होता है कि अगर ये जो भी कंपनी है, स्टॉक है, अगर उसको कोई एक्सपांशन करना होता है, कोई न्यूज लानी होती है, कोई रिजल्ट पेश करना होता है, तो वो सारी जो भी लेटर्स है वो जाते हैं बीएसई और एनएसई के पास। तो ये कंपनी बीएसई और एनएसई को वो सारे लेटर्स दे देती है और ये बीएसई और एनएसई वो लेटर्स को अच्छी तरह से क्लासिफाई करती है एंड क्लासिफाई करने के बाद वो अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देती है। दोस्तों लेटर्स आए कहां से है, कंपनी की तरफ से, तो वो रेलेवेंट डेटा है एंड उसके अंदर कुछ गलत है या नहीं है वो किसने चेक किया, बीएसई ने चेक कर लिया। तो दोस्तों कंपनी के पास से डेटा आया है तो रेलेवेंट भी है और ट्रू है या नहीं वो किसने चेक किया, बीएसई ने। तो दोस्तों सारी चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी कि कंपनी का डेटा रेलेवेंट भी है, कंपनी की तरफ से है एंड ट्रू भी है, जिसको चेक करने के लिए बीएसई बैठा है। तभी तो बीएसई ने अपने इस सेक्शन के अंदर उसको पोस्ट किया। दोस्तों क्या क्या पोस्ट किया वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एकदम पहले जाएंगे, कोई भी हमें घाई नहीं है, कितना भी बड़ा वीडियो हो जाने दो, वी विल नॉट स्टॉप योर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वाली जो इन्होंने अपडेट दी थी, ये बॉक्स के अंदर जो मैंने बनाया है, ये अपडेट आई थी 15 नवंबर 2021 को, यानी आज से कुछ 1-1.5 महीने पहले। दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक किया इसके पीडीएफ को ओपन करने के लिए। तो इधर क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखा, 3 MB का पीडीएफ है, हमने डाउनलोड किया एंड अभी हमारे सामने पीडीएफ ओपन हो चुका है। पीडीएफ में 3 पेजेस है, तीनों पेजेस न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में ये एक मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर अकाउंट्स और टैक्स और फाइनेंस में जाओगे आप तो कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में इसको ओपन करे। एंड जारी करने के बाद इन्होंने अपने सारे टैक्स फ्रॉम ऑपरेशंस बताए, नेट प्रॉफिट बताया, न्यूज़पेपर में ही पब्लिश किया है। एंड ये न्यूज़पेपर कौन सा है वो भी आप देख सकते हो, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, उसी के अंदर इन्होंने अपना रिजल्ट पेश किया। एंड रिजल्ट पेश करने के बाद ये तो अपडेट आई, मैंने आपको डेट भी बता दी। ऑफिशियली कंपनी का देखिए यहाँ पर ऊपर लोगो भी दिख रहा है, ऑफिशियली कंपनी के लोगो के बाद ये आया आपको 15 नवंबर को।
थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बाद यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई है क्रेडिट रेटिंग की, और यहाँ पर अनाउंसमेंट कौन सी डेट को हुई है आपको दिखेगा, दिसंबर की 20 तारीख को, यानी अभी ही कुछ 20-25 दिन पहले। सो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई है क्रेडिट रेटिंग की, इसको भी हम डाउनलोड कर देते हैं इधर क्लिक करके, एंड यहाँ पर हमने सीधा डाउनलोड कर दिया है। बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्रेडिट रेटिंग की है, इन द सेंस कंपनी को कौन सी क्रेडिट रेटिंग मिली। अब क्रेडिट रेटिंग कोई भी कंपनी को मिलती है कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये कंपनी को एक क्रेडिट रेटिंग देती है। अब वो क्रेडिट रेटिंग है वो अलग अलग तरीके से रहती है। उसका मतलब ये होता है कि कंपनी इनको बताती है कि ये जो हमारी रामा स्टील कंपनी है, ये रामा स्टील को अगर अच्छी रेटिंग मिल गई और तो फिर इनको है ना लोन लेने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मॉर्गन स्टैनली होती है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी है, वो एक्स कंपनी ने हमारी कंपनी को एक रेटिंग दे दी स्टेबल की। तो स्टेबल की रेटिंग मिलने के बाद ये कंपनी है ना बैंक के पास जाएगी, रामा स्टील ट्यूब, ये बैंक के पास जाकर बताएगी कि भाई हमें स्टेबल की रेटिंग मिली है फ्रॉम दिस, ये एक्स कंपनी की तरफ से। अब जब हमें रेटिंग मिली है, रेटिंग मिलने के बाद बैंक बताएगी कि ओके आप 1 लाख रुपए के लोन के लिए एकदम एलिजिबल हो। और जैसे जैसे रेटिंग का एक मुकाम और स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, इसकी रेटिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोन के लिए ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं। बस ये समझ लीजिए कि इन्हें जो रेटिंग मिली है वो स्टेबल की मिली है। ये देखिए इनकी तरफ से किनकी तरफ से आप देख सकते हो, सीएस और ये कपिल दत्ता, ये सीएस की साइन है, आप देख सकते हो, पता रहता है, मैंडेटरी रहता है। तो कपिल दत्ता की साइन है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउटलुक स्टेबल है। अब स्टेबल आउटलुक के कारण इनका बताया गया है कि कंपनी में कुछ भी फ्रॉड नहीं चल रहा है, आउटलुक स्टेबल है, जिसके कारण इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। अब क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो इन्हें लोन मिलना एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन अब तक तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, मेन चीज तो अभी आ रही है। तो दोस्तों ये क्रेडिट रेटिंग को छोड़ो, अब हमारी मेन चीज आ रही है कंपनी के एक्सपांशन की न्यूज। तो आपको क्लियर करना था ना कि कंपनी एक्सपांशन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल के अंदर मैंने इस पे क्लिक किया और ये आर्टिकल आपको 24 दिसंबर को देखने मिला था। और इस पर हमने क्लिक कर कर देखा तो हमें क्या दिख रहा है, सिंपल सा एक आर्टिकल निकलता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर कंपनी ने बताया है कि वो लोग एक्सपांशन करने वाले हैं। ऑफिशियल डेटा है जिसको बीएसई ने भी चेक किया है। देखिए रामा स्टील ट्यूब्स का ये है और नीचे आपको सीए की साइन भी मिल जाएगी जो बहुत ज्यादा ऑफिशियल मानी जाती है। लीजिए कंपनी सेक्रेटरी की साइन है, यहाँ पर नीचे सीएस की साइन है। एंड यहाँ पर इनका डेटा क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कैपेसिटी एक्सपांशन ऑफ एडिशनल 30,000 एमटी एट खोपोली प्लांट महाराष्ट्र। दोस्तों इनके पास एक खोपोली के अंदर एक बड़ा प्लांट है जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो मशीन्स को एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाले हैं, जिससे अगर वो पहले 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाते थे तो उससे वो यूनिट्स के क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। यानी अगर वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे पर प्लांट खोपोली के अंदर, अगर वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो फॉर एग्जांपल वो अगर 100 यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स बना पाते हैं तो वो 110 बना देंगे। तो वो अपने प्रोडक्ट्स की यूनिट की एक्सपांशन के अंदर जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इंक्रीमेंट लाने के लिए ये एक्सपांशन आया। दोस्तों ये साइन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ किसकी साइन है, ये सीएस की साइन है, कपिल दत्ता की साइन के साथ आपको सारी चीजें देखने मिल रही है। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो बीएससी के पास भी है एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिसंबर 24 को देखने मिल रहा है फ्रॉम रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक्सपांशन हो गया, लेकिन ऑर्डर की बात सुनिए आप, ऑर्डर की बात तो यहाँ पर आगे आएगी। ये सेकंड वाली चीज बताया मैंने ये जगह पर, एंड ये जगह ये देखिए मीडिया रिलीज है और ये 30 तारीख को रिलीज हुआ है, हाल ही में 15-20 दिन पहले इन्होंने रिलीज किया है। यहाँ पर ये देखिए इधर क्लिक कर कर मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया। अब आर्टिकल को डाउनलोड कर कर ओपन करने के बाद हमें पता चलता है कि इन्हें यूपीपीसीएल की तरफ से ऑफर और ऑर्डर मिला है। दोस्तों प्रेस रिलीज है, फिर से कपिल दत्ता की साइन है, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है और इनके पास ये मेजर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इनको अराउंड 43.3 मिलियन रुपीस का ऑर्डर मिला है फ्रॉम यूपीपीसीएल। दोस्तों आपको समझ में आ गया, यूपीपीसीएल की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिल गया आरएसटीएल को, मतलब रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, ऑफिशियल है, साइन भी है, तो ऑर्डर तो कंफर्म हो गया। लेकिन हमने बताया था कि इन्हें 2 ऑर्डर मिले हैं। दोस्तों दूसरे ऑर्डर से पहले पहले इन्होंने अभी रिसेंटली एक और एक चीज जारी की जिसके अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट किया। अब अनाउंसमेंट आपको कभी करते हुए देखने मिला है, आप देख सकते हो 10 तारीख को करते हुए देखने मिला है। 3-4 दिन पहले आपको एक अनाउंसमेंट करती हुई कंपनी ने देखने मिला। आज क्या है,
14 जनवरी है और 4 दिन पहले आपको एक अनाउंसमेंट आई कंपनी की तरफ से। हमने इस अनाउंसमेंट पे क्लिक किया, हमने इसको डाउनलोड किया और हमने इसको ओपन भी किया और ओपन करने के बाद हमें पता चलता है कि कंपनी के अंदर आप इसका CS की साइन देख लो। पहले CS की साइन देख लिया, कपिल दत्ता की साइन देख लिया एंड फिर आपने यहाँ पर देखा RSTIL यानी रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, इसके अंदर इनकी जो सब्सिडरी है इनको इधर से एक ऑर्डर मिला है ये प्रोड्यूस रूफिंग शीट्स। दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका की तरफ से ये रूफिंग शीट्स की इनका ऑर्डर मिला है और ये क्या है, इनकी सब्सिडरी को मिला है। दोस्तों क्या होता है ये देखिए 20,000 MT पर एनम। दोस्तों 20,000 MT पर एनम का इन्हें ऑर्डर मिला है फ्रॉम नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका और ये क्या है टू प्रोड्यूस रूफिंग शीट्स। दोस्तों रूफिंग शीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनका सेकंड ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने मिला एंड ये सेकंड ऑर्डर को आपको नाइजीरिया के अंदर देखने मिल रहा है और वो ऑर्डर हमारा सेकंड हो गया। UPPCL की तरफ से तो ऑर्डर मिला ही। सॉरी गाइस, वीडियो बड़ा हो गया था इसीलिए हमने थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन वो जो पिछले बार हमने आर्टिकल देख रहे थे ना, ये PDF ये रूफिंग शीट्स के अंदर, ये आर्टिकल के अंदर इन्होंने बताया है कि ये यहाँ पर एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं मिला है लेकिन एक्सपेंशन करने वाले हैं। ऑर्डर मिलेगा आगे, थोड़ा 1-2 दिन बाद इनको ऑर्डर मिलेगा, लेकिन आप पहले एक्सपेंशन देख लीजिए। नाइजीरिया के अंदर रूफिंग शीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये अपनी सब्सिडरी के अंदर यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे ये यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से जो बॉक्स में लिखा है ना, ये बॉक्स वाली चीजें ही आपको समझ में आ जाएगी, इंग्लिश में लिखा है। सो इफ यू वांट आई विल जस्ट लीव द आर्टिकल इन आवर टेलीग्राम चैनल एंड इट इज रियली फ्री फॉर यू टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। 10 मिनट आपने वीडियो देख लिया है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज आपने देखा कि मैं बहुत सारी चीजें रिपीट भी कर रहा हूँ, बिकॉज हर एक बंदे को समझ जाना चाहिए और उसके अंदर से ही मैंने आपको बताया। अगर आप देखोगे तो 16 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी अवेलेबल है और ये अपने सामान का 20% एक्सपोर्ट करती है। और अगर आप देखोगे तो इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने मिल रहा है, फिर यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और आपको शाहीबाद के अंदर देखने मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक्सपेंशन की न्यूज, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें एक और एक आर्टिकल दिख रहा है जिसके अंदर हमें सेम चीज देखने मिल रही है। 10 तारीख को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, अराउंड 1:30 बजे के आसपास पब्लिश हुआ है। हमने अगर इस पे क्लिक कर देखा कि इसके अंदर क्या है तो हमें पता चलता है कि इनको एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है फ्रॉम नाइजीरिया। एंड आपको सीधा सबसे पहले तो हम साइन देखेंगे, कपिल दत्ता की अगेन साइन है, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर की अगेन साइन है। एंड नीचे थोड़ा सा अगर हम जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि RSTIL रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की सब्सिडरी जो है उन्हें ये स्पेशलिटी SKUs के का ऑर्डर मिला है। तो आप देख सकते हो ये अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेशलिटी SKUs। सो ये तो आपको एक बड़ी सी हेडलाइन दिख रही है, लेकिन अगर आप ये वाले आर्टिकल को थोड़ा अच्छे से रीड करो तो आपको पता चलेगा कि इन्हें अच्छा एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है फ्रॉम नाइजीरिया और इनकी सब्सिडरी को मिला है। एंड ये सब्सिडरी बहुत छोटी है एंड उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो ये ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ये अपनी सब्सिडरी को डेवलप कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, जो हमने पिछले वाले आर्टिकल में देखा। एंड कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए उन्हें चाहिए पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा इनके पास, अभी तो पड़ा नहीं है, लेकिन पैसा आएगा इनके पास ओपन ऑफर की तरफ से, यानी 400 रुपए के शेयर को ये लोग फिर से नए शेयर्स इशू करेंगे 122 रुपए में। अब 122 में शेयर इन्होंने इशू किया, कल लास्ट डेट थी इसके अंदर अप्लाई करने की, जिसको भी मिला होगा वो 122 में उसकी प्राइस हो गई होगी। अब वो चाहे तो 400 में सेल कर सकता है, यानी जो भी मार्केट के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें सेल कर सकता है और वो फायदा उठा सकता है। सो ये ओपन ऑफर क्या भला का नाम है, उसके ऊपर हमने पिछली ही वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर कर दी है। सो इफ यू वांट टू चेक दैट वीडियो टू, यू कैन चेक दैट। 10 मिनट की वीडियो है, गो एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड यू विल बी एलिजिबल टू वॉच दैट। उसके बाद आप नीचे जो कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम के लिंक्स है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका प्रूफ मिल गया कि कंपनी काम कर रही है, कंपनी को इसके अंदर ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड उसकी वजह से कंपनी का आगे फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। अब ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, 4 प्लांट्स हैं इनके पास। नाइजीरिया के अंदर इनकी छोटी सी सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी को बड़ा ऑर्डर मिला है और छोटी सी सब्सिडरी को बड़ा ऑर्डर वो फुलफिल नहीं कर सकती है, जिसके कारण सब्सिडरी को बड़ा और एक्सपांड करने का प्लान चल रहा है और यहाँ पर इंडिया के अंदर भी एक्सपांशन का प्लान चल रहा है। सो 2 एक्सपांशन के
प्लान चल रहे हैं। हमने तो स्टार्टिंग में देखा था कि एक ही एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है और वो एक्सपेंशन के बाद 2 ऑर्डर्स मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हमने थोड़ा सा अच्छे से इसको रीड किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक एक्सपेंशन नहीं, 2 एक्सपेंशन हो रहे हैं और 2 बड़े-बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, प्लस इसकी क्रेडिट रेटिंग भी स्टेबल की बताई गई है। दोस्तों ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है ओनली बिकॉज BSE हैज इंक्लूडेड दिस स्टॉक इन इट्स अनसॉलिसिटेड मैसेजेस लिस्ट। बट मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ, BSE ने हाल ही में लातिम मेटल्स को यहाँ पर ऐड किया था अपनी अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की लिस्ट में, लेकिन अभी निकाल भी दिया है एंड अभी वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों 2 से 3 दिन अगर लोअर सर्किट लग जाए तो आपको किसी भी स्टॉक में घबराना नहीं है। एंड इफ नाउ यू थिंक कि वीडियो अच्छा था, वीडियो से आपको वैल्यू मिली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट टाइप करके बता देना कि यार सही था। हार्ट अगर आप खाली उतना सा इमोजी भी भेज दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप हमारे टेलीग्राम पर भी हो और आपने हार्ट टाइप किया, इसका मतलब टेलीग्राम पर हो ही आप, और सेकेंडली आपको ये पसंद भी आया। सो अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। और मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी सेंटेंसेस को बार बार रिपीट किया एंड थोड़ी सी वॉल्यूम भी बढ़ गई थी, सॉरी फॉर दैट, फॉर एनी थिंग दैट यू फेस्ड रॉन्ग। एंड अगर वीडियो पसंद आया लाइक करके चले जाना एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन कर देना। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग एंड डोंट फॉरगेट, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कभी भी हिचकिचाना मत पूछने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, फ्री में सारी आपको सर्विसेज दूंगा, कोई चार्जेस नहीं है, आपके लिए टेलीग्राम भी फ्री है। तो जय हिंद, जय भारत।